करने का एकमात्र कारण है कि बीते दिनों 30 जून को वहाँ जो सरकारी प्रोग्राम था उसमें बीजेपी के कुछ नेता, देखिए भाजपा के द्वारा जिस प्रकार से हमारे झारखंड के वीर शहीदों का अपमान किया जा रहा है, क्योंकि भोगनाडीह एक धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा धनबाद जिला समिति द्वारा आज दिनांक 3 जुलाई 2025 को रणधीर वर्मा चौक पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह विरोध प्रदर्शन भोगनाडीह में भाजपा द्वारा कथित साजिश के तहत हेमंत सरकार को बदनाम करने, उपद्रव फैलाने और आदिवासी समुदाय को आपस में लड़ाने की कोशिशों के विरुद्ध आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व झामुमो जिला अध्यक्ष श्री लक्की सोरेन एवं जिला सचिव मन्नू आलम ने किया। जिलाध्यक्ष लक्की सोरेन ने अपने संबोधन में कहा, जब भाजपा राजनीति के जरिए हेमंत सोरेन को रोक नहीं पाई, तो अब षड्यंत्र के जरिए झारखंड को अशांत करने का प्रयास कर रही है। भाजपा की मंशा आदिवासियों को आपस में लड़ाने की है, लेकिन प्रशासन की सजगता से उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और पुलिस जांच जारी है। शीघ्र ही भाजपा के बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। जिला सचिव मन्नू आलम ने कहा, भाजपा आदिवासी विरोधी मानसिकता की पार्टी है। वो हमेशा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करती रही है। हूल दिवस जैसे गौरवपूर्ण दिन को बदनाम करने की कोशिश निंदनीय है, लेकिन प्रशासन ने समय रहते बड़ी घटना को टाल दिया। भाजपा झारखंड में अब कभी वापसी नहीं कर पाएगी। केंद्रीय मीडिया पैनलिस्ट एवं केंद्रीय सदस्य डॉक्टर नीलम मिश्रा ने तीखा हमला करते हुए कहा, भोगनाडीह की घटना से भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा जनता के सामने आ गया है। सिद्धू कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू को सिर्फ मोहरा बनाकर भाजपा बार बार राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। हूल दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान कर भाजपा ने साबित कर दिया कि वो झारखंड को मणिपुर बनाना चाहती है। लेकिन हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड अब इन साजिशों के खिलाफ एकजुट है। इस मौके पर केंद्रीय सदस्य रमेश टुडू, जग्गू महतो, जिला उपाध्यक्ष अजय रवानी, कालीचरण महतो, सह सचिव तपन तिवारी, संगठन सचिव मनोज रवानी, महानगर अध्यक्ष मंटू चौहान, सचिव रामू मंडल, मीना हेम्ब्रम, राजू प्रमाणिक, समीर रवानी, राज आनंद सिंह, आकाश रवानी, सूरज महतो, टिंकू सरकार, उमाशंकर चौहान, आजाद महतो, कुणाल पांडेय, सन्नी सोरेन, मोकीम अंसारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। करने का एकमात्र कारण है कि बीते दिनों 30 जून को वहाँ जो सरकारी प्रोग्राम था उसमें बीजेपी के कुछ नेता मंडल मुर्मू के आड़ में सरकारी प्रोग्राम को बाधित करने के लिए दूसरा स्टेज बनाया जा रहा था, जिसके वजह से प्रशासन ने उसको रोका। और रोकने के बाद पता चला कि बीजेपी के कुछ लोग 20 जून से वहाँ कैंप किए हुए थे, लोगों को साड़ी, पैसा, हथियार ये सब दे रहे थे ताकि आपस में आदिवासी को लड़ाया जा सकता है। लेकिन प्रशासन सतर्क रहा और उस झगड़े को नाकाम किया। हम चाहेंगे बीजेपी वाले लोग से कि सतर्क रहें। हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जो है हेमंत सोरेन ठीक ढंग से चला रही है और उस दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री वहां नहीं थे, क्योंकि हमारे दिशा गुरु शिबू सोरेन आज अस्वस्थ है, उनको देख रेख करने के लिए वो दिल्ली में थे, उन्हीं का प्रोग्राम था। लेकिन ये साजिश के तहत बीजेपी वाले ने ऐसा किया, जो कि उसको कहीं पर भी ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा कि कैसे हम हेमंत सोरेन के नीचे दिखाए, क्योंकि सरकार हमारा ठीक ढंग से चल रहा है और वो चाहती है कि इन कैन प्रकार उसको अस्थिर किया जाए। लेकिन हमारा ऐसा मुख्यमंत्री है जो अडिग है और उनके जो आदेश के अनुसार हम लोग आज ये पुतला दहन कर रहे हैं। अगर बीजेपी किसी तरह का और इस तरह का हरकत करती है तो उसको मुंह तोड़ जवाब हम लोग देंगे। देखिए भाजपा के द्वारा जिस प्रकार से हमारे झारखंड के वीर शहीदों का अपमान किया जा रहा है, क्योंकि भोगनाडीह एक धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। 30 जून को हम लोग हूल दिवस के रूप में मनाते हैं और उस पवित्र दिन को बिल्कुल धार्मिक रूप से हम लोग मनाते हैं, एक त्योहार की तरह। और उस दिन माहौल पूरा बिगाड़ने का जो षड्यंत्र किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वहाँ पे मंडल मुर्मू को मोहरा की तरह इस्तेमाल करते हुए मंडल मुर्मू को मोहरा की तरह इस्तेमाल इन लोगों ने
ने इस्तेमाल चुनाव के वक्त भी किया था। आप लोग को याद होगा कि किस प्रकार से हेमंत सोरेन जी का नॉमिनेशन कैसे रद्द हो, इसके लिए साजिश के तहत रातों रात मंडल मुर्मू का अपहरण लोग कर लेते हैं ताकि हेमंत सोरेन जी चुनाव ही ना लड़ पाए। और आज इसी मंडल मुर्मू का इस्तेमाल ये लोग शहीद स्थल भोगनाडीह में करके एक इस तरह का छवि बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारी सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है, शहीदों का सम्मान नहीं करती है। तो हम लोग पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग पूरे झारखंड में उद्वेलित होकर आंदोलन करने के लिए तैयार है कि इस प्रकार से शहीदों का अपमान करना बंद करें। शहादत दिवस को हम लोग बहुत ही सौहार्द रूप से मनाते हैं। अगर उस दिन इस प्रकार से गलत इस्तेमाल किया जाएगा, आखिर क्या कारण है कि रातों रात मंडल मुर्मू को स्कॉर्पियो एन मिल जाता है? कौन है फाइनेंस करने वाले? इतना मतलब महंगा जो पंडाल लगाया गया था, जर्मन हैंगर कहाँ से आया? उसका कम से कम 15-20 लाख 25 लाख खर्च पड़ता है। वो पैसा कहाँ से उसके पास आया? उसके पास हथियार कहाँ से आया? तो भाजपा के लोग कोल्हान से, उड़ीसा से, देवघर से, गोड्डा से, सभी तरफ से उस तरह से मतलब आंदोलन करने वाले, उपद्रव फैलाने वाले उस तरह के असामाजिक तत्वों को लेकर के वहां पर पहुंचे थे और उल्टा ये लोग आरोप लगाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी पे। और निर्लजता तो वो देख लीजिए कि फिर पुतला दहन भी वो लोग करता है। तो आज पुलिस अपना जो भी इंक्वायरी किया है उसमें स्पष्ट हो गया है कि इसमें भाजपा ही संलिप्त था, है कि नहीं? भाजपा संलिप्त था। माननीय चंपई सोरेन जी के लोग उसमें लगे हुए थे, गोड्डा के जो हमारे MP हैं उनके लोग उसमें लगे हुए थे, ये स्पष्ट हो चुका है। तो हम लोग ये आंदोलन और पुतला दहन के माध्यम से आक्रोश दिखा रहे हैं कि झारखंड को मणिपुर बनाने का प्रयास करना बंद करें।